हम बात कर रहे हैं, जितना मुझे पता है पहले एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट करता था एंड आफ्टर सम टाइम ये एनटीए को दिया गया। ये एनटीए जो बॉडी है, ये किस तरह की बॉडी है, किस तरह से कंस्टिट्यूट होती है, क्या पावर्स है इसके पास? जब इस पे इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, कौन चलाता है इसको? देखिए, एनटीए तो एग्जामिनेशन कंट्रोल बॉडी है। पहले सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट कराता था, तो सीबीएसई तो वो है जो कि 11-12 के बोर्ड्स भी लेता है और बाकी हमारा पूरा करिकुलम जो होता है स्कूल लेवल पर उसको निर्धारित करता है। एंड सीबीएसई जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम्स कंडक्ट करवाता था। आईआईटी का अपना एग्जाम होता था और AIEEE का अलग एग्जाम होता था जो कि सीबीएसई कंडक्ट कराता था। आई थिंक 2015 में एक पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसके बाद ये आवाज उठी कि क्योंकि बहुत सारे इस तरह के पेपर लीक की जो है बातें हो रही हैं। इसके अलावा पहले स्टेट का भी अलग अलग एग्जाम होते थे, तो वहां पे भी इस तरह की पेपर लीक की यूजुअली अमूमन इस तरह की बातें चलती रहती थी। फिर बात यह हुई कि क्यों ना हम अलग अलग पेपर्स की जगह सिंगल पेपर कर दें और उसको एक अलग से बॉडी बनाए जो कि वो एग्जाम कंडक्ट करवाए। तो एनटीए एक तरह की प्रोफेशनल बॉडी बना दी गई जो कि एग्जाम कंट्रोल कराती है। एंड उसके आई थिंक आईआईटी जेईई का एग्जाम, नीट का एग्जाम और एक सीयूईटी का एग्जाम जो है एनटीए कंडक्ट कराती है। तो इसके अंदर जो है काफी सारे आईएएस ऑफिसर्स और जो भी एग्जाम कंट्रोलर्स होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा और कोई एम्बेट नहीं है। इनका बेसिक काम जो है एग्जाम कंडक्ट कराना ही है, ये इनकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सीबीएसई थी, उसका सीबीएसई के पास एग्जाम कंडक्ट कराने के अलावा और भी बहुत सारी पावर्स थी और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, बट एनटीए का सिर्फ एक ही काम है और वो है प्रॉपर तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करवाना। कि हाईली सेंट्रलाइज एक बॉडी बन गई है। अब इसके फायदे भी हैं तो शायद इसके नुकसान भी है जो हमें दिख रहा है। नागर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही बॉडी जो है वो जेईई मेंस के भी एग्जाम कंडक्ट कराती है। एडवांस तो अभी भी आईआईटीज के हाथ में है, लेकिन मेंस इसी के पास में है। और ये पिछले साल या उसके पिछले साल हुआ था कि देश में एक ही दिन दो अलग अलग दिनों पर एग्जाम कंडक्ट की गई थी। एक हाफ यानी कि जो लोअर पार्ट ऑफ कंट्री है उसमें अलग डेट थी, एंड जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, अपर पार्ट ऑफ कंट्री है, उसमें अलग डेट थी। और ये तब भी सवाल उठा था कि दो अलग अलग दिन पे आपने एग्जाम कराई है और उसमें नंबर की डिस्क्रिपेंसीज आई थी। अब वो वहां घोटाला था कि नहीं था, सही था टेक्निकली कि गलत था, वो एक अलग बात है, लेकिन ये नेट का ही काम था। तो क्या ये बॉडी सेंट्रलाइज होने के कारण अपनी पावर्स को अपने हिसाब से मोल्ड कर रही है, या फिर बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ओपेक बॉडी बन गई जिसके काम करने के बारे में, जिसके तरीके के बारे में कोई जानता नहीं है, समझता नहीं? और वो तो अभी स्थिति ऐसी बनी जैसा अलग साहब ने बताया कि इतनी सारी ऐसी चीजें हो गई कि सवाल खड़े हो गए, लेकिन पीछे से क्या खेल चल रहा है ये किसे पता? देखिए, इंडिया में जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे ये नीट का एग्जाम है, इसमें 24-25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 23 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं डिफरेंट सेगमेंट्स के। जैसे गवर्नमेंट जॉब में भी मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं जिसमें 20-25 लाख लोग अपीयर होते हैं। तो इनको ग्राउंड पे कराना आसान काम तो नहीं है। वी कैन नॉट से कि यार, जैसे जैसे आपने कहा अभी कि एक ही दिन या एक ही शिफ्ट में नहीं करा पाए थे या फिर हमें कोई और अरेंजमेंट करना पड़ा था, तो ये सब करने पड़ते हैं, लेकिन इन सब के सॉल्यूशंस इवॉल्व हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मल्टीपल एग्जाम्स जहां पे नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट है कि आप 2 शिफ्ट में कराइए या 3 शिफ्ट में कराइए, 4 शिफ्ट में कराइए, और फिर किसी एक फॉर्मूले के थ्रू उसका नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं, जो कि काफी एक्सेप्टेबल भी हो गया है डिफरेंट एग्जाम्स में। सो देखिए, और दूसरा जो बॉडी की जहां तक बात आती है, तो कोई ना कोई बॉडी तो एग्जाम कराएगी। तो मुझे पर से कि एनटीए में कुछ प्रॉब्लम है या एनटीए बॉडी ही खराब है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि यार, ये जो भी क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, ये जो बातें कही जा रही हैं, इन पर क्लैरिटी आए, इन पर एक सही हमें आंसर मिले, हमारे बच्चों को एक सेटिस्फैक्टरी आंसर मिले, वो नहीं मिल रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम है। बॉडी तो आप कोई ना कोई बॉडी तो बनेगी, उसका नाम भी कुछ ना कुछ होगा, तो वो तो उसमें नहीं जा सकते, लेकिन ट्रांसपेरेंसी थोड़ी शायद ज्यादा चाहिए। और जिस तरह इस पूरे नीट के मामले को हैंडल किया गया है, इंफॉर्मेशन को बार बार थोड़ा थोड़ा करके रिलीज किया गया, जब क्वेश्चन रेज हुए तब उसको बताया गया, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं इसी पिछले 10-15 दिन में। तो मुझे लगता है इसीलिए एक सवाल उठता है। अलग साहब, मैं आपके पास आता हूं, क्या ये बॉडी कॉम्पिटेंट नहीं है इतने बड़े उसको हैंडल करने के लिए, या फिर ये किसी संगठित भ्रष्टाचार की शिकार है जो शायद होता हुआ दिख रहा है? अभी कोर्ट में मामला
कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन एक जांच की भी बात हो रही है, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? देखिए, बहुत अर्ली होगा कि मैं ये कह दूं कि बॉडी कॉम्पिटेंट नहीं है या कोई संगठन इसमें शामिल है, और मैं भगवान से और हम सब अपने संविधान से यही मनाएंगे कि ऐसा कुछ भी ना निकले, क्योंकि हमारा भरोसा हिल जाएगा एजुकेशन सिस्टम से, सारे टीचरों का, सारे बच्चों का, सारे अभिभावकों का। हम कैसे जिएंगे आगे अगर हमें ये पता चलता है कोई संगठन शामिल है? तो मैं ये चाहता हूँ, ये मनाता हूँ, और मैं यही सुनना चाहता हूँ कि ऐसा कोई संगठन ना निकले, ऐसी कोई खामी ना निकले। रही बात कॉम्पिटेंसी की, देखिए कॉम्पिटेंसी पे तो अभी क्वेश्चन उठाना मुश्किल है, क्योंकि 23 लाख बच्चों का एग्जाम कराना इज अ डिफिकल्ट टास्क, हम सब ये चीज एक्सेप्ट करते हैं। जेईई मेंस का भी एग्जाम कराते साहब, हैं, फिर हम ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं और आप कोर्ट में क्यों गए? हम कोर्ट में इसलिए गए हैं क्योंकि ऑफ कोर्स इस बार जिस तरह से चीजें आई हैं उसमें इरेगुलरिटीज हैं। अगर आप पूछोगे क्या इस बार जो इन्होंने चीजें कराई क्या वो सही थी, नहीं, वहां बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं। पर इससे मैं इंटेंट पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ, इंटेंशनल भी हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है, बट यस देयर आर प्रॉब्लम इन द डेटाबेस, देयर आर प्रॉब्लम इन द हैंडलिंग, हाउ एनटीए हैंडल दिस मैटर। ये भी एक बहुत डिफिकल्ट चीज थी जिसके बारे में मैंने बार बार कंसर्न रेज किया कि एक तो प्रॉब्लम होना, एक प्रॉब्लम को हाइड करना, लगातार इंफॉर्मेशन को छुपाना। और आपने देखा होगा कोई भी बड़ी संस्था होती है तो किसी भी प्रॉब्लम का सबसे पहला सोल्यूशन जो होता है वो होता है डिनायल, कि इसको हम नकारते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो एनटीए ने वही रवैया अपनाया कि नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने कुछ बच्चों को ग्रेस दिया है, 719 नंबर आए हैं, फिर पता चलता है 720 नंबर